क्या आपको लगता है कि अचानक आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ रुक गई है? ईश्वर के साथ, ऊर्जा के साथ आपका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अनुभव पहले था वो बंद हो गया, कम हो गया या महसूस ही नहीं हो रहा है? तो आपको एक पॉज लेकर सोचने की ज़रूरत है। तो आज हम जानेंगे कि क्या किसी की स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति की चोरी की जा सकती है? अगर हाँ तो कैसे? और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसे स्टॉप कैसे करें? अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं? तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर मंत्र जाप करते हैं, मेडिटेशन, रेकी या कोई अन्य स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी जो ऊर्जा होती है वो आम इंसान से ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि आपके साथ प्रैक्टिस करने वाला कोई फेलो प्रैक्टिशनर है तो भी ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ है या आपसे ऊपर है। तो बस अपनी ग्रोथ पर और अपनी ऊर्जा पर फोकस रहें। तो इन साधनाओं से आपका एक आभा मंडल तैयार होता है जो बहुत ही प्योर और वाइब्रेंट होता है। आपकी जितनी अच्छी साधना होगी, आपके जितने अच्छे कर्म होंगे, आपका ऑरा उतना ही वाइब्रेंट और पावरफुल होगा। यही कारण है कि लोग आपकी तरफ आसानी से आकर्षित होते हैं। आप जहाँ जाते हैं आसानी से मित्र बना लेते हैं या आपके जो रिश्ते बनते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग और मजबूत होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, आपके इंटेंशन दूसरों के प्रति प्योर है, आप बिना सोचे समझे लोगों की मदद करते हैं, तो चांसेस है कि आपको प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हमेशा एक सच्चा और अच्छा व्यक्ति ही इतना क्यों सफर करता है। सो यही कारण है। आज हम कलयुग में जी रहे हैं जहाँ इन दैवी गुणों की कमी है। भूख सब में है पर इनको पाना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, आप अपने इंटेंशंस, अपने कर्मा अच्छे रखते हैं, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्शन देना होगा और ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी की वजह से अपना अच्छा स्वरूप, अपने गुण न बदलिए, लेकिन खुद की प्रोटेक्शन करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो अब आते हैं फिर से उस सवाल पर, क्या यह संभव है कि किसी की स्पिरिचुअल पावर कोई चुरा सकता है? तो इसका बड़ा सीधा सा, सिंपल सा और सही उत्तर है कि हाँ, ये 100% संभव है। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई रिचुअल्स करके चुरा रहा है। कभी कभी अनजाने में भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा चुरा सकता है और कई बार तो कुछ ऐसे लोग जानबूझकर करते हैं पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वे क्या कर रहे हैं। और मैं तो ऐसे भी लोगों से मिल चुकी हूँ जिनका विश्वास है कि किसी के गुण चोरी करने में कोई बुराई नहीं है। पर्सनली मेरे लिए चोरी शब्द में कोई पॉजिटिविटी नहीं नजर आती, तो मैं इस विचार के पक्ष में नहीं हूँ। अगर आपको किसी के गुण अच्छे लगते हैं, आप उसको अडॉप्ट करना चाहते हो, तो अप्रिशिएट कर दो और फिर अडॉप्ट करो, तो वहाँ एक एनर्जी एक्सचेंज होती है। बट अगर कोई चुपचाप कर रहा है तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। तो ये कुछ प्रकार के लोग हैं जो जाने अनजाने में आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्तियों को चुरा सकते हैं या ऑलरेडी चुरा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि कैसे जाने कि आपकी ऊर्जा चोरी हो रही है। तो अगर आप अपनी लाइफ में मानसिक और शारीरिक स्तर पर या आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कोई डिस्टर्बेंस होने लगे तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। कभी कभी कुछ पास्ट कर्मों के कारण भी ये डिस्टर्बेंस आते हैं। सो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये डिस्टर्बेंस कुछ प्रेजेंट एनर्जी डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है या आप कुछ पास्ट कर्मों का रिजल्ट है। तो पहला जो एविडेंट तरीका है ये जानने का कि आपकी ऊर्जा चोरी हो रही है या नहीं, वो ये है कि आपकी जो रेगुलर प्रैक्टिस है, जैसे कि ध्यान हो गया, प्रेयर, मंत्र जाप, रेकी प्रैक्टिस या जो भी विधि का अभ्यास आप करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा क्योंकि किसी न किसी कारणवश ऐसा होता है। तो आप खुद को कारण का बहाना दे सकते हैं, पर यदि ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यानी कि हर रोज हो रहा है तो आपको इस पर जरूर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो शक्ति का स्रोत है वो बंद हो रहा है। आप जो प्रैक्टिस करके शक्तियाँ गेन करते थे वहाँ कोई ब्लॉक आया है, तो आपको इस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरा जो तरीका है वो आपके मन में लगातार कोई स्पेसिफिक व्यक्ति चलने लगेगा। देखिए, एक स्पिरिचुअली अवेकन व्यक्ति को इतना तो समझ में आता है कि किस परिस्थिति में उसकी अवस्था अच्छी होती है और कब खराब होती है। तो यदि आपका मन अपने जीवन के लक्ष्य, परिवार, अपनी साधनाओं से हट रहा है, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति है जो बार बार आपके विचारों में आ रहा है, कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी प्रैक्टिस किसी व्यक्ति के कारण रुक रही है तो यहाँ पर भी आपको अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। और यहाँ पर यह भी क्लियर कर दूं कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के लोग ही ऐसा कर पाते हैं। तो उन लोगों की पहचान आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगी कि कैसे करनी है। वैसे तो अंत तक आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, फिर भी यदि क्लैरिटी नहीं आई तो एक ऐसा साइन मैं बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन व्यक्ति है या कहाँ पर क्या गड़बड़ है। जो तीसरा तरीका है वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
कि आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। जो तीसरा तरीका है ये जानने का कि आपकी ऊर्जा चोरी हो रही है या नहीं, वो है आपकी फाइनेंशियल लाइफ। देखिए, आज की तारीख में ना धन जो है एक ऐसी ऊर्जा है जो जीने के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो यदि ऐसे में आपकी क्रिएटिव एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर ही रुक गई तो आपका इनकम सोर्स तो डिस्टर्ब होगा ही। यदि अचानक से आपके काम में आपका मन नहीं लग रहा है, या आपकी ग्रोथ रुक गई है, या किसी भी कारणवश आपका बिजनेस, जॉब, फाइनेंस डिस्टर्ब हो रहा है, तो एक बार पॉज कीजिए, चेक कीजिए और जो भी ब्लॉकेज हो रहे हैं उसको क्लियर करके हील कीजिए। तो ये थे कुछ मेन साइन जिससे आप तुरंत एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्या आपकी एनर्जी चोरी हो रही है। अगर हो रही है तो ये कुछ साइन आपको जरूर दिखेंगे। तो अब आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, हील करना है और खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब जानते हैं कि ऊर्जा चोरी कैसे होती है। हो रही है ये समझ में आ गया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चोरी कैसे होती है तो आगे बढ़ते हैं। तो चोरी जानबूझकर या अनजाने में कैसे होती है ये जानते हैं। वीडियो के अंत में आपको बस एक सिंपल सी टिप दूंगी जिससे आप आसानी से उस चोर को रिकॉग्नाइज करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, व्यक्ति की जो थर्ड आई होती है ना, ये जो हमारा फोरहेड है, वह ऊर्जा का मेन गेटवे होता है। तो संभव है कि कोई आपकी थर्ड आई को टच करके ऐसा कर सकता है, एनर्जी को ब्लॉक भी कर सकता है। अभी आज की डेट में तो जेलेसी एक ऐसी चीज है, अगर किसी की कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, उसकी समझ में आता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, तो वो डेफिनेटली कर सकता है। अब थर्ड आई तक पहुंचना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो ये या तो कोई जानकार ही कर सकता है या फिर कोई अनजाने में। अनफॉर्चुनेटली यही कारण है कि आपने किसी एक ही टीचर कहिए, गुरु कहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फेक गुरु या टेम्पररी गुरु बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोगों से मैं मिली हूँ जिनको किसी एक पर विश्वास नहीं होता, तो वो अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। उनकी सोच ऐसी है कि वे ज्यादा स्मार्ट हैं, वो अलग अलग लोगों से ज्यादा नॉलेज गेन कर लेंगे और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उल्टा आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो सोच समझकर गुरु बनाएं और अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखें और अपनी प्रैक्टिकल ग्रोथ पर ध्यान दें। जब आप किसी एक को फॉलो करते हो तो ग्रोथ होती है। जब आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हो ना, तो माइंड भी डिस्टर्ब होता है और एनर्जी भी डिस्टर्ब होती है, फोकस तो इधर का उधर हो जाता है। तो इस तरीके से भी आपकी एनर्जी चोरी की जा सकती है। दूसरा जो तरीका है वो है आपकी आंखें। कहते हैं ना कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति अर्थात आत्मा आंखों द्वारा ही इस फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट होती है। आंखों से ही देखती है और इस दुनिया से, लोगों से जुड़ती है। तो आपकी आंखों को माध्यम बनाकर भी आपकी ऊर्जा चुराई जा सकती है। आप जब प्रेयर करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कब महसूस करते हैं? जब आंखें बंद होती है, राइट? क्योंकि उस वक्त आप ईश्वर की प्योर एनर्जी अपने आप में भर रहे होते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे होते हैं। आपकी खुली आंखों से भी एनर्जी प्रवाहित होती है। इसीलिए जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हम ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। और आंखें ही वो माध्यम है जिससे आप किसी व्यक्ति के मन के विचार भी पढ़ सकते हैं, भावनाएं पढ़ सकते हैं। तो यदि आपका मन सच्चा है और गलत आई से कांटेक्ट हो रहा है आपका, तो संभव है कि आपकी ऊर्जा चोरी की जा सकती है। और आखिरी जो है वो है मन। ये जितना डीप है उतना ही पावरफुल भी है। इसके बारे में बहुत गंभीर विचार करें। यदि आपको टेलीपैथी के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि आप दूर बैठे व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको नहीं जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, इस टॉपिक पर हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। हाँ, तो क्या कोई मन से भी आपकी ऊर्जा चुरा सकता है? तो जी हाँ, मानसिक रूप से भी कोई आपकी स्पिरिचुअल पावर को हैक कर सकता है, यानी कि चुरा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अंत में आपको पता चलेगा। आप उस स्पेसिफिक पर्सन को भी देख सकते हैं जो ऐसा कर रहा है। तो जब आप किसी से कनेक्ट होते हैं तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। स्पेशली जब आप मेंटल लेवल पर कनेक्ट होते हैं, मतलब उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, उससे मेंटल लेवल पर बातें करते रहते हैं। यही कारण है कि जब आप किसी विषय पर ओवर थिंकिंग करते हैं तो थक जाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं जहाँ से आपको प्योर एनर्जी नहीं मिलती, या आपको पता है कि व्यक्ति उतना सच्चा नहीं है जितना आपकी एक्सपेक्टेशंस है, तो आप थक जाते हैं। तो यदि आप किसी से मेंटल लेवल पर कॉन्स्टेंटली जुड़े हुए हैं, स्पेशली न चाहते हुए, तो जान लीजिए कि आपकी ऊर्जा चुराई जा रही है। खासकर यदि ऐसा व्यक्ति आपकी योग, साधना, प्रार्थना के मध्य में आता है, तो डेफिनेटली आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी साधना की सारी शक्तियाँ उस व्यक्ति तक जा रही है। उम्मीद है कि अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आपकी स्पिरिचुअल पावर कहीं जा रही है, या वो व्यक्ति कौन है जिससे आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। फिर भी एक सिंपल सा टिप जिसके बारे में मैंने पहले कहा था, यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट तो है बट कभी एक्नॉलेज नहीं करता,
आपके हर एक्शंस को कॉपी करता है, बट वो एक्नॉलेज नहीं करता, उल्टा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सामने से ऐसा प्रिटेंड करता है कि आप उसके लिए कुछ खास नहीं है, पर आपको पता है कि आप हैं और वो आपसे इम्प्रेस भी है। जब वो एक्नॉलेज नहीं करता ना, तो वो चोरी होता है, क्योंकि आपकी वो हर चीज चुरा रहा है, लेकिन वो उसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं रख रहा है। ग्रेटिट्यूड एक बहुत बड़ी पावर है, इसीलिए तो हम कहते हैं हम जितना ग्रेटिट्यूड बोलेंगे उतना रिसीव करेंगे। लेकिन कोई आपके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहा है, कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, वो चुपके चुपके से आपकी चीजें चुरा रहा है, आप पर नजर रखे हुए है, तो वो आपकी एनर्जी को खींच रहा है। आपको उससे खुद को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। ऐसे ही लोगों को तो फेक कहा जाता है ना। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि यदि यह व्यक्ति स्पिरिचुअल साधनाओं में है, तो आपको बहुत ही विशेष ध्यान देकर खुद का प्रोटेक्शन करना होगा। प्रोटेक्शन के लिए खुद को हील करें, अपना ऑरा लॉक करें, ऐसे व्यक्ति से कम कम्युनिकेट करें, और अगर करना ही पड़ रहा है तो ध्यान रखें कि अपने आप को एक ऑरा में प्रोटेक्ट करके ही कम्युनिकेट करें। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।